नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। मैं आदमपुर हलके के गांव चूड़ी बागड़ियान में मौजूद हूं और सरपंच प्रतिनिधि सोनू बेनीवाल जी के साथ मैं मौजूद हूं और उनसे दो चार बातें करेंगे विकास के, गांव के विकास को लेकर। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या बात है। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप गांव के बारे में ये बताइए कि आपके स्कूल में टीचर पूरे हैं? हाँ, मेरे गांव के जो बॉयज़ स्कूल है उसके अंदर टीचर पूरे हैं, पर गर्ल्स स्कूल में हमारे 2 टीचर कम हैं, एक इंग्लिश और एक वो सामाजिक का। तो उसके लिए हमारी बीओ वो डीओ सियाग साहब से बात हुई है, उन्होंने जल्द ही हमारे स्कूल में वो टीचर उपलब्ध करवा देंगे। सर, आपके स्कूल में वाटर कूलर, जिम, लाइब्रेरी वगैरह? स्कूल के अंदर स्कूल की लाइब्रेरी है जी, और वाटर कूलर भी लगे हैं। और जिम का कोई? जिम छोटी जिम है, पर हम वो एक बार हमारे यहाँ स्टेडियम की मंजूरी के लिए चल रहा है काम, उसके बाद हम गांव में बड़ी जिम लगवा देंगे। स्टेडियम के लिए ज़मीन पंचायत द्वारा दी गई है? हाँ, हमारे वहाँ स्कूल के पास एक पंचायत का ग्राउंड है, वो लगभग 4-5 एकड़ का पहले ही छोड़ रखा है, और 2 एकड़ और पंचायत के पास है ज़मीन, वहाँ पर वो उपलब्ध करा देगी। और हम वहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम में सरकार से मांग कर रखी है हमने, हमारी फाइल पंचकूला हेड ऑफिस पे पहुँची है। सरपंच साहब, नाले खाड़ों का क्या प्रावधान है? डाणियों के जो नाले खाड़े हैं, नालियाँ? जहाँ तक है ये, वैसे तो ये कार्य नहरी विभाग या काडा महकमे का है। अभी कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, शायद सरकार की तरफ से भी हमारे गांव के 2-4 जो बड़े नाले हैं उनकी हमें 10-10, 15-15 किलों की जो भी ब्रांच है वो मिल जाएगी। और उससे अलग हम पंचायत के पास तो मनरेगा विभाग से कुछ पैसा उपलब्ध होता है, उस पैसे को हम सबसे पहले क्योंकि हम किसान हितैषी हैं, खुद भी ज़मींदारा परिवार से आते हैं, तो उसके तहत फर्स्ट यही होगा कि हम वो सारा का सारा पैसा पाइपलाइन के द्वारा नाले बनाए जाएंगे, जिससे हर किसान खुशहाल होगा। और सिंचाई योग्य पानी अगर हर किसान के पास पहुंचेगा तो उसकी आय बढ़ेगी और गांव प्रगति के पथ पर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरपंच साहब, जैसे ई टेंडिंग का चल रहा है सरकार की तरफ से, तो सड़कें वगैरह, कुछ गलियाँ? हमारे पास जो फ़िलहाल 25 लाख तक के कार्य कर सकते हैं, उससे आगे हम लोग ई टेंडरिंग के द्वारा ही कार्य करवाएंगे। ई टेंडरिंग से थोड़ी मुसीबत तो आती है, क्योंकि कार्य टाइम से नहीं होता है। अभी हमने एक कार्य दे रखा है जो लगभग 15-1 लाख रुपए की लागत का है, जो जोड़ की पाइपलाइन का है। तो वो कार्य का टेंडर 4 तारीख को खुलना था, तो हमारे एक्शन साहब की बदली हो गई और वो 4 तारीख का आज लगभग 15 तारीख हो गई है, वो टेंडर नहीं खुला है। तो इसी तरह के है जो कार्य ज़रूरी होते हैं उनमें ई टेंडरिंग के कारण देर सवेर हो जाती है जी, और गांव वालों को उसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि हमारे जो गांव के आबादी के अंदर जो ग्राम सचिवालय के सामने जो जोड़ है वो उसने भयानक रूप धारण कर रखा है, और पंचायत ने अपने ही बेस पे अब कहीं से मोटर ली है, कहीं से किराए से पाइपें ली। मोटर अवेलेबल करवाई? हाँ, किराए से पाइप ला के वो एक बार उसका पानी निकाला जा रहा है। अगर ई टेंडर वाला वो कार्य अगर 4 तारीख या 5 तारीख को शुरू होता तो पंचायत को ये परेशानी नहीं होनी थी। देरी हो जाती है जी, देरी के लिए अब किसे जिम्मेदार ठहराएं? हाँ बिल्कुल सरपंच साहब। टेंडरिंग गलत लगता है भी। अगर पंचायत के पास ये अधिकार होते तो पंचायत ज़रूरत के समय 2-3 दिन में ये कार्य करवा सकती थी। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। ई टेंडिंग से परेशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त है, जो सरकार की पॉलिसी है उससे हम क्या कह सकते हैं। सर, वाटर वर्क्स के बारे में, आप गांव के बारे में? हमारे गांव का जो वाटर वर्क्स था वो काफ़ी पुराना है, लगभग 43 साल पे 1980 के आसपास बना हुआ है, और उसकी हालत आज बड़ी बदतर है। जर्जर हालात में है? जर्जर हालात में था, पर सरकार ने उसकी रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसे दे दिए, वो काम चल रहा है। और
एक शिकायत हमारी पब्लिक हेल्थ महकमे से है, जिनके अंदर वाटर वर्क्स आता है, कि वो अपने कार्य की कहीं पर भी कोई निगरानी नहीं करती है। हमारे गांव में उनके महकमे का वो कार्य चल रहा है जो पाइपलाइन वाला, उससे हमारा गांव पूरी तरह खंडर हो चुका है। जगह जगह गलियों को हटा दिया गया है, गड्ढे पड़े हैं, पूरे गांव में अस्त व्यस्त के हालात है। तो जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी है, जो JESDO साहब हैं, पता नहीं ठेकेदार उनकी मानता नहीं है या वो कहना नहीं चाहते, उसके कारण हम लोग काफ़ी तंग हैं। सरपंच साहब, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जोड़ को लेकर क्या है आपके गांव में, कैसे क्या है? हमारे जोड़ पिछले 15-20 साल से उनकी खुदाई नहीं हुई है जी, और कुछ वाटर लेवल भी ऊंचा आ चुका है, और गांव में लगभग जो मेन रोड सड़कें हैं वो पक्की हो चुकी है। कहीं से भी कोई भी पानी आता है तो वो जोड़ में ही आता है, और बारिश के समय में लगभग गांव की 7-8 गलियां हैं वो रुक जाती है पानी के कारण। सेम के भी कोई है? हाँ, कुछ वाटर लेवल भी ऊंचा है, पर अभी तक गांव में तो नहीं नज़र आया, पर गांव के आसपास जो एरिया है, थोड़ी पीछे ज़मीनें हैं, वहाँ तो नज़र आ रहा है भी अपने वाटर लेवल ऊंचा आ गया, कि जोड़ के बीच में तो कौन नापता है जी। तो ये चूड़ी बागड़ियान से थे सोनू बेनीवाल जी, सरपंच प्रतिनिधि, और इनसे हमने बातचीत की विकास के बारे में, गांव को लेकर जो कुछ बात हुई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं उमेश कुमार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।